आदिवासी हो जनजाति गुलगुलिया लेकर जो मैं को इस विषय पर जब हम लोग चर्चा कर रहे थे दोस्तों, इस विषय के नीचे कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि आपका जाति क्या है। और एक कमेंट आया है 30,000 का माइक बोलना ज़रूरी है क्या, मतलब कुछ भी इस तरह से कमेंट किया है कि 30,000 का जो माइक बोलना ज़रूरी है क्या, मतलब कुछ भी आप बोल रहे हैं, इस तरह का इसने कमेंट किया है। और इस विषय पर आज हम आप सबको विस्तार से बताएंगे दोस्तों। सबसे बड़ी जानकारी अगर आप किसी से भी इस बात को अपना अगर आप समझते हैं ना, उन सारे लोगों को आप शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो 30,000 का माइक में आपको एक इंटरेस्टिंग पार्ट आपको देखने को मिलेगी, जो मेरी ज़िंदगी से जुड़ी जो एक्सीडेंट है वो जानकारी आपको मिलेगी। और साथ में जो ये तुम किस जाति से हो, ये भी खास ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि पुराने वीडियो में मैंने आप सबको बताया था दोस्तों कि उसी कोलान पर लोग पूछ रहे थे। आज से 8 साल से पहले लोग ये जानना चाहते थे कि तुम किस जाति से हो, तुम्हारा टाइटल क्या है। वाले समय में ये भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि कंडीर टाइटल कहाँ से आया है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, ये जानकारी हम अभी बताएंगे। क्योंकि आज के टाइम पर ये जानना, ये समझना बेहद ज़रूरी है दोस्तों कि हम किस जाति से आते हैं, अर्थात विश्राम कंडीर किस जाति से आता है। कुछ उदाहरण मैं आपके साथ दूंगा जिसे आप समझ पाएंगे कि विश्राम किस जाति से आता है, अर्थात कौन सी खेत का ये मूल्य है। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आज के तारीख पर विश्राम कौन है, विश्राम क्या है, खास करके कोलान पर ये कही जाती है और कोलान पर ये पूछे जाने वाली ही ये सवाल है दोस्तों कि विश्राम किस जाति से आता है। तो ध्यान से सुनिएगा और आराम से सुनिएगा, क्योंकि ये बात मैं आपके सामने मैं पहली बार खुलासा करने जा रहा हूँ दोस्तों कि विश्राम किस जाति से आता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जब झारखंड जब आते हैं ना दोस्त, हमारे जाति के नीचे अपना सिर झुकाते हैं। असम का मुख्यमंत्री जब झारखंड जब आते हैं ना, तो हमारे जाति के नीचे अपना माथा टेकते हैं। मैं उस जाति से आता हूँ, नहीं समझे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया झारखंड जब आते हैं ना, तो हमारे जाति के नीचे अपना घुटना टेक देते हैं, अपना माथा टेक देते हैं। असम का मुख्यमंत्री भी जब आया था पिछले बार, उसने भी मेरे जाति के नीचे अपना माथा टेक दिया। मैं उस जाति से आता हूँ, नहीं समझे। बिरसा मुंडा का नाम आपने सुना होगा ना, मैं उसी मुंडा जनजाति से आता हूँ दोस्तों। किस तरह से, और ये मुंडा जनजाति, ये जो बिरसा मुंडा की जनजाति की जो भी हमारी खून का ये रिश्ता है, खून का रिश्ता है, किस तरह से रिश्ता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। बिरसा मुंडा के वंशज लोगों की, उनके पिता लोगों ने 3 भाई था, 3 भाई। एक व्यक्ति बर्गी आपने सुना है, सेल्दा बर्गी आसपास पे है, ये सेल्दा जिकीलता सेल्दा ये आसपास में है। एक तो बर्गी गांव, बर्गी गांव है। और दूसरा व्यक्ति चला गया उली हत्तू, फिर और एक तो व्यक्ति चला गया सौड़ी हत्तू, जो कि आपको तमाड़ अंतर्गत में पड़ती है वो सौड़ी हत्तू। और वही सौड़ी हत्तू का जो एक व्यक्ति जो चला गया है ना, उसका खानदान में से, उसका वंशज में से हमारे गांव में जो हमारे पूर्वज, जो अपना पूर्वज खुद का पूर्वज, उनका लोगों से रिश्ता जोड़ा, रिश्ता बनाया सौड़ी हत्तू के गांव वालों से। आज भी हम लोग आना जाना करते हैं। आज भी अगर आप किसी से पूछोगे ना, तो आपको आसानी से मिल जाएगी। हालांकि इस व्यक्ति अभी भी जीवित है, हम उस चाहते तो हम उसके बारे में जानने की प्रयास करने वाले थे, लेकिन समय ये है कि सबसे कारण ये है कि वो सुन नहीं सकता है, बोल सकता है लेकिन बट सुनने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, क्योंकि उसकी उम्र अभी बहुत लंबी चली गई है, जिसकी वजह से हम उस बात को नहीं सुना सकते थे। लेकिन पिछले बार भी जब हम लोग का गांव आया था, तो हम कोशिश कर रहे थे कि हम इस विषय के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानकारी ले सके, चर्चा कर सके, लेकिन उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती है।
जिसकी वजह से ये वीडियो भी हमारे चैनल पर नहीं आ पाई। लेकिन ये बात सत्य है दोस्तों, जो सावड़ी हाथों में जो बिरसा मुंडा के खून से जुड़े लोग हैं, खून की रिश्ता, उन लोगों से मेरा खून का रिश्ता है। बिरसा मुंडा आज भी जो हमारे जो सक्किंग बोलते हैं ना, ये इसका नाम बिरसा मुंडा ही है। आज जब भी मुंडा जनजाति में जब चटियारी जब होता है, जब उस स्थान पर जब तेल जब मालिश किया जाता है ना, उस पर सबसे महत्व दिया जाता है। अपने पूर्वजों के नाम पर उनकी नामकरण किया जाता है। और वास्तविकता में मेरा नाम भी बिरसा मुंडा ही है। लेकिन जब नया नाम, नया तरीक़ा से जब जीवन जीने की तरीक़ा को जब हम लोगों ने स्टार्ट किया है ना, तो इस स्थान पर मुझे एक नया नाम मिलता है, विश्राम कंडीर। नहीं समझे? और मैं उसी जनजाति से आता हूं दोस्तों, उसी समुदाय से आता हूं जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जब झारखंड जब आते हैं ना, तो मेरे जातियों के नीचे मेरे चरणों में अपना घुटना टेक देते हैं, अपना माथा टेक देते हैं। असम का मुख्यमंत्री जब आते हैं ना, झारखंड का जब दौरा करने आते हैं ना, तो अपना सिर मेरे पैरों के नीचे, ज़मीन के नीचे अपना सिर झुकाने लगते हैं। मैं उस जनजाति से आता हूँ। मैं भी पूछना चाहता हूँ दोस्त, आप किस जाति से आते हैं? क्या आप अपनी जाति के बारे में आप बता सकते हैं? ज़रा सोचिए। मैं उस जाति से आता हूँ जो झारखंड की इतिहास की पहले पन्ना पर मेरा जाति का नाम आता है। नहीं समझे? इसीलिए मैं कभी कभी इस बात की मैं चर्चा करने की प्रयास करता हूँ, दोहराने की प्रयास करता हूँ कि मुंडा मुंडू टुड्डू तो मैं ही हूँ। अर्थात इस झारखंड का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मेरे बिना कोई राजनीति के सिंहासन पर नहीं बैठ सकता है। मेरे बिना कोई राजनीति के सिंहासन पर नहीं बैठ सकता है। मैं ओ जनजाति से आता हूँ। और ये बात आज के तारीख पर हो जनजाति जो गुलगुलिया लेखक को जोमिया के मुद्दा पर जो हमने उछालने की प्रयास किया है ना, आज के तारीख पर उस कुलान के लोगों को ये बात जानना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि विश्राम कंडीर झारखंड की पहले इतिहास पर लिखी जाने वाली वो जनजाति में से आता है, विश्राम कंडीर। और आज के तारीख पर इस बात को कोई इनकार नहीं किया जा सकता है कि मैं बिरसा मुंडा की खून का रिश्ता से जुड़ा हुआ हूँ। और ये बात मैं आप सबको ओपनली कह रहा हूँ दोस्त। आज भी आप पता लगाओ ना आज कि बिरसा मुंडा के पिता की वंशज 3 भाई लोग थे। एक बरगी में चला गया, दूसरा उली हत्तू में चला गया, फिर तीसरा सावड़ी हत्तू में चला गया। और वही सावड़ी हत्तू के गांव वाले की वंशज से एक पुत्री का जन्म होता है, जिसके बाद हमारे जो नाना जो बिरसा मुंडा उन लोगों के साथ एक रिश्ता जोड़ता है। लेकिन आज के तारीख पर भी हम लोग की आना जाना होती रहती है आज भी। आप कैसे कह सकते हैं कि विश्राम कंडीर कौन है, विश्राम मुंडा कौन है? मैं झारखंड में पहले स्थान पर मेरे जाति का नाम आता है दोस्त। आप किस जाति से आते हैं, आप किस जाति से आते हैं भाई, आप देख ले। दूसरा सवाल, 30,000 का माइक बोलना ज़रूरी है क्या? मतलब कुछ भी। यार ये जो कमेंट किया है ना, आप देख रहे हैं ना, दीपिका, ये ज़िंदगी की ये मेरी एक स्टूडेंट थी। आज भी मुझे वो दिन याद है। आज भी खूंटी और रांची के आना जाना के रास्ते पर एक पिपरा टोली का गांव आता है। उस स्थान पर एक होटल है। अभी भी उस होटल पर मेरे साथ क्या हुआ कि आज से 8 साल पहले की कहानी हम आपको सुना रहे हैं। जब किसी ने नहीं, आप समझ जाइए, ठीक है, किसी ने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि बाबू सोना आ जाओ ना, मुझे वहाँ जाना है, मुझे गाड़ी छूट गई है। क्योंकि उस वक्त मेरा भी बाइक था, खुद की अपनी बाइक था, अभी भी है। जब वह लेके आ गया तो पॉकेट में तो पैसा लेना ही हम छोड़ दिए। जैसा ही पॉकेट में जो कपड़ा जब होता है ना, जिस कपड़े को हम लोग पहनते हैं, उसी में 200-300 रुपया था, उसी में आ गए। फिर पता चला दोपहर का समय था, भूख लगने लगा, तो हम लोगों ने होटल पर चले गए। होटल पे खाना उन्हें खा लेते हैं, तो उसमें मुर्गा खाए, चावल खाए ना, और ये सब खाने के बाद जब बिल बनी है ना, तो चौंकाने वाली थी, क्योंकि मेरे पास तो पैसे नहीं थी। जब काउंटर पर खड़े होकर के जब हमने खुद को टटोला ना, मेरे पास पैसा ही नहीं था। तो क्या करेंगे?
जब हमने 220 रुपया, लगभग 220 रुपये हमने उनसे मांगा, तब उनको लगा कि विश्राम कंडीर गरीब है, विश्राम कंडीर गरीब लड़का है। एक्चुअली में मैं गरीबी था, मैं गरीबी में पला पड़ा था। उसके बाद मुझसे दूरी बनाए रखने लगा, दूरी बनाए रखने लगा। इनको एहसास होने लगा गरीबी का। उस दिन मुझे गरीबी का एहसास होने लगा दोस्त। उस दिन मुझे गरीबी का एहसास हुआ। हालांकि मैं गरीबी में ही पला पड़ा था, लेकिन तब मुझे लगा कि हाँ, गरीबी के कारण भी कोई अपना छोड़ के जा सकता है, अपनों से अलग हो सकता है। तब मुझे लगा कि हमें इस विषय को भी हमें कुछ अलग लेवल से हमें प्रदर्शित करना है। और तब मैं उसके बाद कुछ दिन तक जब वहीं रहे जहाँ जिस जगह पे हम लोग रहते थे, उसके बाद कुछ दिन के बाद हम कुछ करने के क्रम पर हम रांची आ गए। रांची आज से 3.5 साल 4 साल हो रही है। उनके बाद जब रांची, तो हम जर्नलिज्म की पढ़ाई करने के लिए हम आया हूँ, लेकिन जर्नलिज्म की पढ़ाई करना, जब मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई करना ना, गरीब लोगों के लिए बस की बात नहीं होती है। सालाना लाखों रुपया खर्चा होती है। 3 साल 5 साल की जब कोर्स लेंगे ना, तब आप में कोई किसी तरह का औकात नहीं है तो आप सपने में भी नहीं कर सकते। लेकिन जब हम इस 4 साल 5 साल की कोर्स को ना, हम इसको प्रैक्टिस तो कर सकते हैं ना, प्रैक्टिस कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं, उसकी तौर तरीक़ा को हम सीख सकते हैं, जिसे हम अपनी ज़िंदगी पर इस्तेमाल कर सकें। क्या दिक्कत है? हम रांची पर रह के भी तो हम थ्योरी क्लास ना होके भी हम इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं ना। फील्ड में घूम करके हम इस चीज़ को हम आभास कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं ना। और मैंने यही सोच करके मैंने रांची पर रह के मैंने 5 साल तक, आज मेरा 5 साल होने जा रहा है, ताकि हम प्रैक्टिस कर सकूं कैमरे के सामने पर, हम उस चीज़, उस कहानी को, उस चीज़ को हम परिभाषा कर सकें। और इसी कारण के लिए, यही कारण के लिए मैंने पिछले 4 साल से इस रांची पर मैं खुद को रगड़ रहा हूँ। बताना ये चाहता हूँ कि आज ये माइक 30,000 का है। ये डबल चैनल का आता है, ड्यूअल चैनल, और इसकी प्राइस है 30,000। चाहूँ तो मैं 30,000 से कान का भी खरीद सकते हैं ना, क्योंकि लड़की लोग को कान का बोलने से थोड़ा सा समझ में जल्दी आती है। रिंग सोने की मैं बात कर रहा हूँ, सोने की भी आ सकती है, कान की भी आ सकती है, रिंग भी आ सकती है। उतने की कीमत पर मैंने अपना माइक खरीदा, क्योंकि उस होटल पे तो मुझे 220 रुपये से हमको अलग होना पड़ा ना। आज पहली बार जब हम इसीलिए ये चर्चा करने का विषय बना रहे हैं, ताकि इस वीडियो के माध्यम से अगर उनको लगे कि 230 रुपये की वजह से जिस बाबू को हमने छोड़ा है ना, आज उसके गले पर 30,000 का माइक लटकता है, 30,000 का माइक लटकता है। ये बात दिखाने के लिए हमने उस वीडियो पर भी मैंने कहा था कि 30,000 का माइक है। ये चैलेंज है। 230 रुपये की वजह से जब अपने आप को अगर कोई छोड़ के भेजता है ना, एक्चुअली में मैं गरीबी था, अभी भी मैं गरीबी में हूँ, लेकिन चैलेंज है ना भैया। उस 30,000 से तो मैं कान का भी खरीद सकता था। कान सोने का चीज़ है, होता है, उसकी कीमत उतनी ही होती होगी शायद, हमें जहाँ तक लगता है, क्योंकि इसके बारे में बेसिक जानकारी तो नहीं है। लेकिन हाँ, इतना तो पता है कि 30,000 में मैं अंगूठी खरीद सकता था। और यही एक्सीडेंट को फिर से बयां करने के मैंने कोशिश किया है कि 30,000 का माइक बोलना ज़रूरी था क्या? ये ज़रूरी ही है, क्योंकि मेरे साथ ये एक्सीडेंट है। आज अगर किसी के माध्यम से अगर आप अपने अपनों के साथ अगर आप शेयर करना चाहते हैं ना इस वीडियो को, तो शेयर कीजिए, क्योंकि ये हमारी रियल घटना की वो कहानी हमने आप सबको बताई है जो हमारे जीवन पर घटी हुई है। और तब से मैं इस झारखंड की राजधानी पर कैमरे के सामने पर उस कहानी को, उस तरीका को, उस इतिहास की कथा को प्रदर्शित करने का हमने प्रयास किया है दोस्तों। और ये मैं प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आज मैं मास कम्युनिकेशन की डिग्री लेके रखूँगा ना, तो फिर क्या फ़ायदा। ऐसे कई डिग्रियाँ हो लोग हैं जो लोग अपना प्लेटफॉर्म, अपना उस जगह को ढूंढ नहीं पाते हैं, खुद की वो जगह नहीं बना पाते हैं। ऐसे भी कई डिग्रीधारी लोग हैं, लेकिन उस तरह से हम ले करके क्या फ़ायदा। क्यों ना हम
इसकी माध्यम से ही हम प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करके फील्ड में घूम करके हम इस चीज़ को हम अभ्यास तो कर सकते हैं ना। और आज हम पिछले 4 साल से हम इसकी तो अभ्यास कर रहे हैं। और सबसे ख़ास बात यह है दोस्तों कि इस अभ्यास करने के समय पे भी हमारे लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत मदद किया है। और इसी का जीता जगता उदाहरण आज मैं कैमरे के सामने में 18 मिनट 10 मिनट तक उस कहानी को, उस चीज़ों को मैं बयां कर पा रहा हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि विश्राम हिंदी भाषा नहीं बोलने सकते हैं। अच्छी बात है, अगर मैं हिंदी भाषा बोलने के लिए भी नहीं बोल सकता हूँ, अगर ये सोच करके आज मैं अगर नहीं आता ना इस फील्ड पर, तो शायद ये मेरी माइक 30,000 का माइक भी मेरे हाथों पर नहीं आती। इसीलिए हमारे इस चीज़ को हमें कोई अफसोस नहीं है कि मैं हिंदी भाषा नहीं बोल सकता, बल्कि इस चीज़ का मुझे खुशी होती है कि इनके बावजूद भी आज के तारीख पर अच्छा खासा माइक 30,000 का माइक से तो हम उस बेबापा को भी हम खरीद सकते थे। क्योंकि हमारी मुंडा जनजाति में क्या है ना, कन्या की कीमत 30,000 ही होता है। 30,000, 40,000, 50,000। आपको क्या लग रहा है? और ये जो कमेंट का जवाब हमने इसलिए चॉइस किया है क्योंकि दरअसल दीपिका पूर्ति ने कमेंट किया। अगर मेरे से अगर बड़ी है तो ये बात कह सकते हैं आप कि विश्राम पगला, ऐसा बोलना उचित है क्या? आप भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आप बड़ी हैं तो। अगर आप हमसे छोटी हैं तो ये कोई तरीका होता है क्या? अगर हमारे बराबर के हैं तो आप क्या बताएं फिर। और यही चीज़, ये जो मेरे साथ एक्सीडेंट और 230 रुपया होने की वजह से मुझे काफ़ी दिमाग में चकराने लगे, खुद को ये समझने लगे, ये एहसास होने लगे कि मैं भी गरीबी में हूँ। और आज उन्हीं चैलेंज को लेकर के मैं चलने लगा कि 30,000 का तो मैं रिंग भी खरीद सकता था, कान भी खरीद सकता था ना। आज उसी 30,000 की माइक को मैं गले पर लटक के मैं दिखाता हूँ कि विश्राम कंडीर के पास भी कोई चीज़ है जिसे बताने में गर्वित हो रहा होगा। तो ये 2 कमेंट आपने कैसे लगी दोस्तों? क्योंकि जो कमेंट मैंने आप सबको बताया है ये सच्चाई है, ये वास्तविकता ही है। और आप सबको अगर ये बात जो हमारे जीवन की कुछ पार्ट मैंने आप सबको सुनाया है, अगर आप सबको अच्छा लगा है ना, तो उस किसी और के साथ शेयर कीजिएगा कि 230 रुपये के वजह से आज विश्राम कंडीर ब्लॉक के पास 30,000 का माइक है। ये आप उन तक पहुंचाइए। किसी भी तरह से, किसी भी हालत में अपने अपनों के साथ शेयर करोगे ना, तो किसी न किसी ABCD के द्वारा पहुंच ही जाएगा। धन्यवाद।